जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज की जो मेरी ये वीडियो है ये है कोविड-19 के ऊपर, जो कि आप सभी को अच्छे से पता होगा दिल्ली की कितनी बुरी हालात हो चुके हैं कोविड को लेकर के। तो दिल्ली में ऑलमोस्ट सब कुछ खुल चुका है और कोविड का बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो एक हमारे डॉक्टर ने अपनी कुछ बातें रखी हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रा पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा प्लीज़। बहुत खुशी महसूस नहीं हो रही है। बहुत भारी मन से बना रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। इस समय दिल्ली में बिल्कुल मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। केसेस इतने बढ़ चुके हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जाओ तो बेड्स नहीं है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आज ये हालात हैं कि मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ पेशेंट्स को बेड्स दिलवाने की, लेकिन बेड्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो चुका है। सरकार को बहुत ही अर्जेंट काम लेना पड़ेगा। अभी आप सोचिए, अभी सिर्फ 7,000 से नीचे केसेस हैं, तब ये हाल है। अगर ये 15,000 पहुंच गए तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा दिल्ली का हाल। और मैं सेंटर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इंटरवीन करे और कुछ इमरजेंसी में कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। भले ही लॉकडाउन भी क्यों ना लगाना पड़े, आपको लगाना पड़ेगा। हालात इतने खराब हैं सर, जाके देखिए किसी भी हॉस्पिटल के आईसीयू में बेड नहीं है। वार्ड में शायद आपको बेड मिल जाए, लेकिन आईसीयू में बेड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें खोलने की, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बंद की जा सकती हैं, कुछ मेजर्स ऐसे लिए जा सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खाली आप डॉक्टरों के भरोसे या हॉस्पिटलों के भरोसे बैठ नहीं सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं कि हमारे पास ना तो बेड है, ना हमें समय मिल पा रहा है उनको एक पेशेंट अभी हम ठीक नहीं कर पाते तो दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। बेड नहीं है, कहाँ रखें? ये जो आपने रेस्टोरेंट खोल दिए इनको बंद कराइए। आपने बैंकेट हॉल जो पे अब बढ़ा दिया कि 200 लोग भी उसको अटेंड कर सके, उसको बंद करिए। ये जो मेट्रो चल रही है इसको बंद करिए। क्या जरूरत थी बताइए मुझे आप? अगर ये सब ना होता तो क्या, कौन सी आफत आ जाती? मुझे ऐसा लगता है अनलॉकिंग शायद कुछ जरूरत से ज़्यादा अनलॉकिंग हो गई है। अभी शायद हम तैयार नहीं थे इस अनलॉकिंग के लिए, इसीलिए दिल्ली के हालात कुछ ऐसे हैं। कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, जैसे स्कूल अभी तक बंद हैं, इसी तरह से इन रेस्टोरेंट को भी बंद करना पड़ेगा, सिनेमा हॉल को भी बंद करना पड़ेगा, मेट्रो पे भी ब्रेक लगाना पड़ सकता है आपको, क्योंकि नहीं तो ये वायरस उस दिशा में लेके जा रहा है जहाँ पे किसी के पास कुछ भी नहीं है। सब हेल्पलेस हो जाएंगे, डॉक्टर्स भी हेल्पलेस और मरीज भी हेल्पलेस। कैसे इलाज करें आप बताइए? अगर बेड नहीं है तो कहाँ से इलाज करें, कहाँ पे रखें पेशेंट को? ये डेंगू नहीं है जिसको स्ट्रेचर पे रख के आप ट्रीट कर लोगे। आपको यहाँ पे वेंटिलेटर भी चाहिए, यहाँ पे आपको बाईपैप भी चाहिए, सीपैप भी चाहिए, यहाँ पे आपको हाई फ्लो नेजल कैनुलेशन मशीनें भी चाहिए, मास्क भी चाहिए, रेमडेसिविर भी चाहिए। बेड है नहीं तो बाकी का हम क्या अचार डालें क्या? सर ये करना पड़ेगा। मैं सीएम से रिक्वेस्ट करता हूँ, सेंटर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले में बहुत इमीडिएटली कोई स्टेप लेने पड़ेंगे। चाहे लॉकडाउन भी क्यों ना लगाना पड़े, आपको लगाना पड़ेगा। अगर बाहर के देश लगा सकते हैं तो हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? कहेंगे जी धंधा चौपट हो जाएगा। अरे सर, जान रहेगी तो धंधा रहेगा। सवाल वही है कि धंधा जरूरी है या इंसान की जान जरूरी है, इकोनॉमी जरूरी है या? सर सेलेक्टिव लॉकडाउन तो किया जा सकता है, कुछ जगहों पे तो लॉकडाउन किया जा सकता है, कुछ चीज़ों को तो बंद किया जा सकता है। कुछ तो स्मार्टनेस हमें दिखानी पड़ेगी। इस तरह से हम नहीं रह पाएंगे। इस तरह से तो हालात इतने खराब हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी अगर 7,000 आने पे बेड्स, प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड नहीं है सर। मैं सुबह से एक पेशेंट के लिए घूम रहा हूँ, कहीं बेड नहीं मिल पा रहा है मुझे उसको एडमिट करने के लिए। जगह जगह फ़ोन करते रहो, बस सुबह से लेकर शाम तक यही है कि फ़ोन करते रहो। हम पेशेंट का इलाज करें, उनके लिए बेड्स अवेलेबल कराएं, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कोई कड़ा मेजर लेना पड़ेगा। अगर लॉकडाउन लगाना पड़े 4-5 दिन, हफ्ते भर के लिए, तो लगा दो। ये त्यौहार नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे। लेकिन ये खाली पटाखों पे बैन लगा के तो आप पोल्यूशन थोड़ा सा कम कर लोगे, 19-20 वो भी, लेकिन जो चीज़ हाथ से निकल चुकी है उसको कैसे पकड़ोगे? ये हाथ से निकल चुका है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, हाथ से चीज़ें जा चुकी हैं, निकल चुकी हैं। जाके देखो आप कितनी भीड़ है बाजारों में, क्योंकि लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि वो मौत के कुएं में जा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सच यही है कि हालात बहुत ख़राब हैं, बद से बदतर हो चुके हैं दिल्ली के हालात, और कोई कड़े मेजर्स लेने पड़ेंगे सरकार को। मुझे उम्मीद है सरकार सुनेगी मेरी बात को, नहीं तो बाकी लोग भी यही बोल रहे हैं कि हालात, अब किसी भी डॉक्टर से आपस में बात करते हैं, हम सब यही बातें कर रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इस समय हालात बद से बदतर हो चुके हैं सर, हमारे बस का नहीं है अब।
दोनों फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। आपको बेड्स भी अवेलेबल कराने पड़ेंगे, आपको कुछ और रूल्स रेगुलेशन चेंज करने पड़ेंगे। जिन हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट के बेड नहीं है वहाँ पे भी आपको अलाउ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये हर फ्रंट पे करना पड़ेगा, खाली एक जगह पे नहीं चलेगा। मैं प्रे करता हूँ जल्द से जल्द ये वायरस जाए, और मैं फिर बोलूँगा कि भाई अपने घर में रहो। इस समय दिल्ली वालों हालात बहुत खतरनाक हैं, आप घर से बाहर ना निकलो। मैं सबको बोल रहा हूँ घर से बाहर ना निकलो, निकलो तो पूरे मेजर्स के साथ निकलो, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। दिल भारी है, क्या बोलूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, करने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसा लगता है हाथ बांध दिया किसी ने मेरे, कैसे बताऊँ। चलो थैंक यू वेरी मच। प्रे करता हूँ सीएम से, पीएम से, सेंटर से कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक दिशा में दिल्ली जा रही है, जिसका क्या। तो जैसा कि आपने पूरी वीडियो देखी और डॉक्टर साहब की बातें भी सुनी, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बातें दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सबको ये बात पता चल सके कि उनकी इस समय दिल्ली में क्या कंडीशन है। जय हिंद दोस्तों।